हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग राजस्थान के त्यौहार का शीर्षक कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम राजस्थान के मेलों पर भी चलेंगे और जब राजस्थान के मेलों के शीर्षक पर अपन चलते हैं तो विद्यार्थियों, राजस्थान के मेले में अगर आपने ढंग से त्यौहार पढ़ रखे हैं तो मेलों का क्या हो जाता है, रिवीजन। मेलों का मतलब कुल मिला के ये कह सकता हूं कि जहां बहुत सारे इंसान किसी देवी देवता की आराधना में, किसी त्योहार को मनाने के लिए, अपनी खुशी को साझा करने के लिए या किसी भी उद्देश्य से जहां मनुष्यों की भीड़ जमा होती है, जहां मनुष्यों का क्राउड जमा होता है, और ऐसे जमघट को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे जमघट को हम मेला कहते हैं। क्या कहते हैं? मेला। विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर मेलों की बात जब मैं करूंगा, आपको जानकारी हो, हिंदू मेले और जब मुस्लिम मेलों की बात होती है तो उनको उर्स कहते हैं। मेलों की चर्चा जब अपन करते हैं तो विद्यार्थियों, मैं राजस्थान के अंदर महीने के अनुसार मेलों की चर्चा करूंगा और सबसे पहले मैं आपको चैत्र महीने के मेलों पर लेकर आ रहा हूं। कौन से महीना? चैत्र। जरा ध्यान से सुनिएगा। चैत्र महीने में मेले की चर्चा जब होती है तो सबसे पहले CK 1 to 5 और CK 1 to 10। CK का मतलब क्या है? चैत्र कृष्ण। CK 1 to 5 यानी चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी। एक बात ध्यान दें, मेले में कभी भी प्रॉम्प्ट तिथि अगर आपको याद रहे तो याद करिए। अगर किसी मेले की प्रॉम्प्ट तिथि है तो वो तिथि याद होनी चाहिए। पर मेले के प्रश्नों में 60 to 70% क्वेश्चन स्थान पर पूछा जाता है। कभी कभार सवाल तिथि पर भी आए, तिथि भी ध्यान रखे, और खास तौर से पूर्णिमा और अमावस वाले मेले तो जरूर ध्यान रखे। लेकिन जहां तिथियों की रेंज होती है, देखो त्योहार में तो क्या होता है, पर्टिकुलर तिथि होती है, याद भी हो जाती है। लेकिन मेलों के अंदर कई मेले ऐसे, जैसे भाद्रपद कृष्ण पंचमी से 11 या इस प्रकार से फाल्गुन शुक्ल छठ से 12, ऐसी जो रेंज में मेले आते हैं, ऐसे मेलों में आपको रेंज याद करने की जगह मैं बता दूंगा हालांकि, पर आपको वहां स्थान के ऊपर ही विशेष एम्फेसाइज करना है। जैसे राजस्थान के मेलों के अंदर सबसे पहले विद्यार्थियों, मैंने CK 1 to 5 की बात कर रहा हूं। मैं एक मेले पर आ रहा हूं, फूलडोल मेला। ध्यान दें, मैं एक मेले पर आ रहा हूं, फूलडोल मेला। और फूलडोल मेला कहां लगता है विद्यार्थियों? जब अपन राम स्नेही संप्रदाय का एक गुरुद्वारा है, राम द्वारा है, शाहपुरा भीलवाड़ा में। जब हम राम स्नेही संप्रदाय के गुरुद्वारे में शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर होते हैं तो विद्यार्थियों, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर जो राम द्वारा है, और वो राम द्वारा कौन से संप्रदाय का? राम स्नेही संप्रदाय का राम द्वारा। ध्यान देना, राम स्नेही संप्रदाय का जो राम द्वारा है, कहते हैं कि ये जो फूलडोल महोत्सव है ना शाहपुरा भीलवाड़ा में, और मैंने राजस्थान के संप्रदाय में आपको बताया भी है कि राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां है विद्यार्थियों? राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में है। और शाहपुरा भीलवाड़ा में राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ है, और वहां राम स्नेही संप्रदाय के आस्था स्थल को क्या बोलते हैं? राम द्वारा। और उसी राम द्वारा के अंदर चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक क्या लगता है? फूलडोल मेला लगता है। उसी राम द्वारे के अंदर चैत्र कृष्ण एकम से लेकर और पंचमी तक फूलडोल मेले का आयोजन किया जाता है। विद्यार्थियों, फूलडोल मेले की बात आई है तो मैं आपकी सुविधा के लिए एक नहीं 2 फूलडोल बता रहा हूं। जरा ध्यान से, एक फूलडोल मेला आपको मैं अलग से बता रहा हूं, गौर करिएगा। एक फूलडोल मेला आपको जो है वो अलग से बता रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान दें। एक फूलडोल मेला विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, एक फूलडोल मेला तो अभी बताया मैंने आपको, शाहपुरा भीलवाड़ा जो रामद्वारे में लगता है। लेकिन विद्यार्थियों, एक फूलडोल मेला और भी है, और वो फूलडोल मेला लगता है देव जुलनी 11 को, भाद्र शुक्ल 11 को। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि ये फूलडोल मेला जो देव जुलनी 11 को लगता है, ये किशनगंज 12 में लगता है। ध्यान देना, किशनगंज 12 के अंदर भी एक फूलडोल मेला लगता है। लेकिन ये फूलडोल मेला एक दूसरा मेला, देखो ये कोई विशेष संप्रदाय का नहीं है,
भाद्रपद शुक्ल 11। और मैंने आपको पहले भी बताया आ बा और का, आ बा और का में ये जो बा है, बा मतलब भाद्र शुक्ल 11 को कौन सी एकादश होती है? भाद्र शुक्ल एकादश को देव झूलनी या जल झूलनी एकादश होती है। और विद्यार्थियों, ये देव झूलनी या जल झूलनी एकादश, गौर करिएगा, ये देव झूलनी या जल झूलनी एकादश फूलडोल मेला, विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, ये देव झूलनी एकादश या जल झूलनी एकादश की चर्चा जब मैं करता हूं तो भाद्रपद शुक्ल 11 को किशनगंज 12 के अंदर फूलडोल मेले का आयोजन किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात, गौर करिएगा। क्या वो कोई दिक्कत है क्या? आपको जानकारी हो, फूलडोल मेला एक तो शाहपुरा भीलवाड़ा के रामद्वारे में लगा, और ये है चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी। और एक फूलडोल मेला जो मैंने आपको अलग से बताया, ये भी इंपॉर्टेंट है, एमटीआर है, ये किशनगंज 12 के अंदर है। भाद्रपद शुक्ल 11 को जल झूलनी एकादश को ये फूलडोल मेला लगता है, किशनगंज 12 में लगता है। और विद्यार्थियों, ये भाद्रपद शुक्ल 11 को फूलडोल मेला, और गौर करिएगा, ये जल झूलनी एकादश को लगने वाला फूलडोल का मेला है। ये समझ में आई ना बात? अब सेकंड नंबर पे एक फूलडोल मेला मैं और ले रहा हूं। दो फूलडोल मेले हो गए। एक फूलडोल मेला मैंने चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी शाहपुरा भीलवाड़ा बता दिया रामद्वारे में, एक फूलडोल मेला किशनगंज 12 में बता दिया। पर ये भाद्रपद शुक्ल 11 से, तो फिर चैत्र के साथ क्यों लिया? क्योंकि नाम की क्या है? सिमिलरिटी, ताकि आप बाद में कंफ्यूज नहीं हो। विद्यार्थियों, चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक इस फूलडोल मेले को लेने के बाद एक मेले पर मैं और आ रहा हूं, CK125 फूलडोल मेला, लेकिन CK110। ध्यान देना, चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी फूलडोल मेला था, लेकिन चैत्र कृष्ण एकम से दशमी तक धनोप माता का मेला है। और बात अगर धनोप माता के मेले की हो तो धनोप माता का मंदिर में ही होगा मेला। तो धनोप माता का मंदिर कहाँ है? धनोप माता का मंदिर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले का एक गांव है धनोप। ध्यान दे, धनोप माता का मंदिर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के एक गांव धनोप के अंदर, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले का एक गांव है धनोप गांव। और उस धनोप गांव के अंदर चैत्र कृष्ण एकम से दशमी तक कहते हैं कि धनोप माता का मेला लगता है। ये धनोप गांव भीलवाड़ा के अंदर चैत्र कृष्ण एकम से लेकर और दशमी तक, विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, धनोप माता के मेले का आयोजन जो है वो किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बता रहा हूं, चैत्र कृष्ण एकम से दशमी तक धनोप माता का मेला धनोप गांव भीलवाड़ा में कब लगता है? चैत्र कृष्ण एकम से दशमी, यानी CK110। देखो, मैंने फूलडोल मेले में बताया CK125 और धनोप माता के मेले में CK110। तो याद रखना है कि चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी पहले क्या मिले? फूल मिले, और पहले फूल की बारिश हुई और ऊपर धन की बारिश हो गई। पहले फूल की बारिश हो गई, यानी फूलडोल मेला चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी, और ऊपर धन की बारिश होती रही साथ में, फूलों के साथ साथ धन की बारिश। फूल तो पहले रुक गए, धन चलता रहा। तो CK110 चैत्र कृष्ण एकम से दशमी तक धनोप माता का मेला धनोप गांव भीलवाड़ा में लगता है। लेकिन विद्यार्थियों, इसी तरीके से एक मेला आता है शीतला माता का मेला। जरा ध्यान दें, चैत्र कृष्ण सप्तमी को शीतला सप्तमी होती है, ये तो आप सब जानते ही है। तो शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी दोनों को मिलाकर, और मैं कह देता हूं शीतला माता का मेला। जरा ध्यान दे, शीतला माता का मेला, गौर करिए। शीतला माता राजस्थान के अंदर चेचक की देवी, चेचक की सबसे बड़ी एक्सपर्ट देवी कौन सी है? शीतला माता। और शीतला माता के मेले की बात करूं तो विद्यार्थियों, मुझे दो जगह यहां पर दिमाग में आती है। एक तो शीतला माता का भव्य मंदिर जो माधो सिंह जी का बनाया हुआ है, वो कहां पर है? वो सील की डूंगरी चाकसू जयपुर के अंदर है। जरा ध्यान दे, सील की डूंगरी चाकसू जयपुर के अंदर शीतला माता का मेला सील की डूंगरी चाकसू जयपुर के अंदर है। और विद्यार्थियों, सील की डूंगरी चाकसू जयपुर के अंदर शीतला माता का मंदिर है। और विद्यार्थियों, यहां पर कहते हैं कि मां का मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है। अष्टमी को है, वैसे हम सप्तमी और अष्टमी दोनों कह सकते हैं, सप्तमी और अष्टमी। चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी, क्योंकि शीतला सप्तमी तो चैत्र कृष्ण सप्तमी को होती है। मगर आपको ये जानकारी होगी ना कि
चैत्र कृष्ण सप्तमी का दिन शीतला सप्तमी का दिन होता है। और शीतला सप्तमी के दिन ही, मैं पहले भी आपको सामाजिक कुरीतियों के चैप्टर में भी समझा चुका हूं, चैत्र कृष्ण सप्तमी को कौन सा त्योहार होता है? शीतला सप्तमी का त्योहार चैत्र कृष्ण सप्तमी को होता है। लेकिन इसी शीतला सप्तमी के दिन, और माता शीतला किसकी देवी है? चेचक की। और इसी शीतला सप्तमी के दिन जोधपुर के राजा थे विजय सिंह जी, उनके पुत्र, जोधपुर के राजा कौन है? विजय सिंह। और जोधपुर के राजा विजय सिंह जी के पुत्र राजकुमार सरदार सिंह की डेथ हो गई। ध्यान दे, जोधपुर के राजा विजय सिंह जी, क्योंकि आज आपके बेटे की मौत शीतला सप्तमी को हुई, यानी आपके परिवार में क्या पड़ गई? ओख। ओख राजस्थानी संस्कृति के अंदर वो शब्द है कि हमारे किसी घनिष्ठ परिजन की मृत्यु अगर किसी त्योहार पर हो जाए तो हम वो त्योहार जिंदगी में फिर कभी नहीं मनाते जब तक कि हमारा उस त्योहार के दिन कोई मांगलिक प्रसंग न पड़ जाए। उस त्योहार के दिन जब तक हमारा कोई मांगलिक प्रसंग न हो, हम वो त्योहार जिंदगी में कभी नहीं मनाते। लेकिन महाराजा विजय सिंह जी को मारवाड़ के सरदारों ने कहा कि ये ओख आपकी अकेले की नहीं है, आप जोधपुर घराने के महाराजा हो और आज आप शीतला सप्तमी नहीं मनाओगे, कल पूरा जोधपुर शीतला सप्तमी नहीं मनाएगा। आप ये ओख नहीं रख सकते। आप चेचक की देवी शीतला मां, आपका बेटा चेचक के कारण खत्म हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी कि पूरा जोधपुर शीतला सप्तमी नहीं मनाएगा। महाराजा को जब बात समझ में आई तो उन्होंने मां शीतला की मूर्ति कागा उद्यान में प्रतिस्थापित करवाई। और मां शीतला की मूर्ति जब कागा उद्यान में प्रतिस्थापित कराई और महाराजा खुद पूजा करने के लिए भी गए, लेकिन वो तिथि सप्तमी की जगह क्या हो गई? अष्टमी। इसलिए जोधपुर राज्य में कागा उद्यान में शीतला माता की जो मूर्ति रखी गई और बाद में वह मंदिर बना, तो कागा उद्यान जोधपुर में शीतला माता का जो मेला है वो सप्तमी की जगह कब लगता है? अष्टमी। और विद्यार्थियों ध्यान देना, चैत्र कृष्ण अष्टमी, शीतला अष्टमी। और यह एक बात बता रहा हूं, राजस्थान के जोधपुर जिले के अंदर शीतला सप्तमी नहीं मनाई जाती, बल्कि क्या मनाई जाती है? राजस्थान के जोधपुर जिले के अंदर शीतला अष्टमी मनाई जाती है। बहुत महत्वपूर्ण बात शीतला माता पर भी ध्यान रखना है। विद्यार्थियों, मैं एक मेले पर आ रहा हूं, चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी शीतला माता का दिन है। देखो, त्योहार से याद करोगे तो मेले भी याद होंगे बहुत इजीली। एक मेले की चर्चा मैं यहां पर कर रहा हूं, आपको जानकारी हो, मैं ऋषभ देव जी के मेले की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? ऋषभ देव जी। ध्यान दें, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव जी। आपने नाम तो सुना ही होगा। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव जी। और ऋषभ देव जी का मंदिर कहां है बताइएगा जरा? ऋषभ देव जी का मंदिर कहां है? धुलेव गांव उदयपुर। ऋषभ देव जी का मंदिर कहां है विद्यार्थियों? धुलेव गांव उदयपुर। और भील समुदाय के लोग ऋषभ देव जी को क्या कहते हैं? कालिया बाबा। और कालिया बाबा, देखो मैंने त्योहारों में बताया है, ऋषभ देव जी जैन धर्म के पहले तीर्थंकर, इसलिए पहला महीना कौन सा? चैत्र। ऋषभ देव जी को भील कहते हैं, कालिया बाबा, इसलिए पक्ष कौन सा? कृष्ण। लेकिन ऋषभ देव जी की जयंती होती है नम को। कब होती है? नम को। ऋषभ देव जी की जयंती नम को है विद्यार्थियों। पर मेले की जो तिथि है वो आठम और नम। देखो, आपको परीक्षा में ऐसा कभी नहीं होगा कि आठम अलग तिथि पूछ ले फिर आठम भी आ जाए, नम भी ऑप्शन है, नहीं, दूर दूर के ऑप्शन होंगे। आपको ऋषभ देव जी के मेले में दो तिथियां याद नहीं भी रहे ना, तो आप जैसे देखो पुष्कर का मेला वैसे तो कार्तिक शुक्ल 11 से पूनम है, लेकिन पर याद रखने में तो कार्तिक पूनम याद रखते हैं, क्यों? बड़ा दिन वही होता है। तो चैत्र कृष्ण आठम और नम, लेकिन जो बड़ा दिन है वो नम का है, क्योंकि ये नम जो है ना, चैत्र कृष्ण नवमी, ये ऋषभ देव जी भगवान जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव जी की क्या है? जयंती है। विद्यार्थियों, मैं राजस्थान के चैत्र कृष्ण आठम और नम के बाद एक चर्चा और करना चाहूंगा, जरा आपको जानकारी हो। मैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की धरती पर एक मेले पर आ रहा हूं, जोहर मेला। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की धरती पर एक मेला लगता है, जोहर मेला। और बात अगर जोहर के मेले की हो, चैत्र कृष्ण 11 के मेले की हो, तो विद्यार्थियों आपको पता ही है जोहर का मेला राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़ की धरती और राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़ का किला। हमारे इतिहासकार अबुल फजल ने कहा, गढ़ है तो चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया।
हम राजस्थान के उस चित्तौड़ की धरती की बात कर रहे हैं। 1303 के अंदर जब रावल रतन सिंह चित्तौड़ के रावल हुए, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। रतन सिंह कहते हैं कि साका हुआ, रतन सिंह के राज्य में साका हुआ। गोरा और बादल भी वीर गति को प्राप्त हुए और रानी पद्मिनी ने दुर्ग में जौहर की ज्वाला में कूदकर अपने आप को आहूत कर लिया। हम जो चित्तौड़ की धरती की बात कर रहे हैं, ये वही चित्तौड़ की धरती है जहां 1303 में पद्मावती का जौहर हुआ। ये वही चित्तौड़ की धरती है जहां 1534 के अंदर जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने आक्रमण किया और चित्तौड़ के शासक विक्रमादित्य को उनके ननियाल बूंदी भेज दिया गया। युद्ध की कमान जयमल, आपको जानकारी हो जयमल? नहीं, वो तो तीसरे साके में थे। युद्ध की कमान देवलिया के रावत बाग सिंह को सौंपी गई। विद्यार्थियों गौर करिएगा, यहां पर मेवाड़ के महाराणा सांगा की धर्मपत्नी और मेवाड़ की राजमाता कर्मावती ने जौहर का अनुष्ठान किया। और 1568 के अंदर 1567 के अक्टूबर में आक्रमण हुआ और फरवरी 1568 में साका जब हुआ तो वो आक्रमण अकबर का हुआ था। और तब मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह जी को गोगुंदा की पहाड़ियों में भेजा गया। युद्ध की कमान जयमल और पत्ता ने संभाली। जयमल, पत्ता, कल्लाजी ये वीर गति को प्राप्त हुए। और विद्यार्थियों, पत्ता सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर का अनुष्ठान हुआ। गढ़ है तो चित्तौड़, बाकी सब गड़ैया। ये राजस्थान का चित्तौड़ है विद्यार्थियों, जहां पर 1500 कहते हैं कि राजस्थान का चित्तौड़ है, जहां 1303 में पद्मिनी का जौहर हुआ, जहां 1534 के अंदर केवल पद्मिनी का नहीं, पद्मिनी के नेतृत्व में हजारों राजपूत स्त्रियां। 1534 के अंदर राणा सांगा की धर्मपत्नी और विक्रमादित्य की मां राजमाता कर्मावती के नेतृत्व में जौहर हुआ। और 1568 में पत्ता सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर हुआ। तो विद्यार्थियों, राजस्थान की गौरवमयी धरती चित्तौड़ पर ये जौहर का मेला भी चैत्र कृष्ण एकादश को लगता है। और इस मेले को हम क्या कहते हैं? जौहर का मेला कहते हैं। इसी तरीके से विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर चैत्र की अमावस्या को भी एक मेला लगता है। राजस्थान के अंदर चित्तौड़ के अंदर तो हमने जौहर मेले की बात की, लेकिन गौर करिए चित्तौड़ के ही पास एक जगह है बारी गामा बांसवाड़ा। बारी गामा बांसवाड़ा की बात करूं विद्यार्थियों, बारी गामा बांसवाड़ा के अंदर एक जगह है घोटिया अंबाजी। बारी गामा बांसवाड़ा की बात करूं विद्यार्थियों, गौर करिए, बारी गामा बांसवाड़ा के अंदर एक जगह है घोटिया अंबाजी। और घोटिया अंबाजी बारी गामा बांसवाड़ा की बात करते हैं विद्यार्थियों। बारी गामा बांसवाड़ा जहां घोटिया अंबाजी का मेला लगता है। और घोटिया अंबाजी का मेला कब लगता है? चैत्र की अमावस्या। विद्यार्थियों, चैत्र की अमावस्या को बारी गामा बांसवाड़ा में घोटिया अंबाजी का मेला लगता है। और मैं बताना ये चाह रहा हूं कि भगवान श्री कृष्ण की सहायता से पांडवों ने 88,000 ऋषियों को केले के पत्तों पर भोजन कराया और आम रस का पान करवाया। ये वही जगह है घोटिया अंबा। देखो, केले के पत्तों का पान 88,000 ऋषियों को, तो केले के पत्तों पर भोजन और आम रस का पान, तो फिर शरीर क्या हो गया? घोटिया मतलब मोटा। तो इसलिए घोटिया और आंबा मतलब आंबों का रस पिया ना, आंबों का रस आंबा। तो अपने को ध्यान रखना है, भगवान कृष्ण की सहायता से पांडवों ने, ये वही जगह है जहां भगवान कृष्ण की सहायता से पांडवों ने 88,000 ऋषियों को, ध्यान देना, 88,000 ऋषियों को केले के पत्तों पर भोजन कराया। 88,000 ऋषियों को विद्यार्थियों गौर करिए, केले के पत्तों पर भोजन कराया और साथ में आम रस का पान भी करवाया। केले के पत्तों पर भोजन भी कराया और साथ में आम रस का पान भी करवाया। विद्यार्थियों, 88,000 ऋषियों को भगवान कृष्ण ने, कृष्ण की सहायता से पांडवों ने 88,000 ऋषियों को केले के पत्तों पर भोजन और आम रस का पान करवाया। ये जगह घोटिया अंबा के नाम से जानी जाती है और इसलिए इस मेले का नाम भी है घोटिया अंबा मेला। और ये मेला कब भरता है? बारी गामा बांसवाड़ा। मगर विद्यार्थियों, चैत्र की अमावस्या को ही एक मेला और है उदयपुर में, विक्रमादित्य मेला। जरा ध्यान दें, उदयपुर के अंदर एक मेला है विक्रमादित्य मेला। विक्रमादित्य, देखो उदयपुर वाले तो विक्रमादित्य की उपाधि से कम थोड़ी थे, तो इसलिए याद रखें विक्रमादित्य का मेला उदयपुर में भरा जाता है। और विक्रमादित्य का मेला उदयपुर में कब भरता है?
चैत्र महीने की अमावस्या को उदयपुर के अंदर विक्रमादित्य का मेला भरा जाता है। ध्यान दें, चैत्र महीने की अमावस्या को ये दोनों मेले, घोटिया अंबा का मेला भी और बारी गामा बांसवाड़ा का मेला भी बहुत महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। बारी गामा बांसवाड़ा के अंदर घोटिया अंबा का मेला भी चैत्र अमावस को लगता है और उदयपुर में विक्रमादित्य का मेला भी चैत्र महीने की अमावस्या को लगता है। मैं नए साल पर आ रहा हूं विद्यार्थियों। नए साल की शुभारंभ होते ही, जरा ध्यान दें, नए साल की शुभारंभ होते ही बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं, जरा ध्यान दें। नए साल की शुभारंभ होते ही सोनना खेतला जी का मेला, जरा ध्यान दें। नए साल की शुभारंभ होते ही एक मेला लगता है सोनना खेतला जी का मेला, जरा ध्यान दें। सोनना खेतला जी, अब देखो सोनना मतलब सोना, सोने जैसा नया साल, सोने जैसा हमारा देश, सोने ही जैसा हमारा देश है और सोने ही जैसा हमारा नया साल विक्रमी संवत शुरू हो रहा है। तो विक्रमी संवत अभी शुरू नहीं हुआ, अभी तो चैत्र का कृष्ण चल रहा था और अब चैत्र का शुक्ल आते ही नया साल शुरू हो रहा है विद्यार्थियों। सोनना खेतला जी का मेला कहां लगता है? देसूरी पाली। कहां लग रहा है? देसूरी पाली। और देसूरी पाली के अंदर विद्यार्थियों नया साल जब प्रारंभ होता है चैत्र शुक्ल एकम, तो अपने को ध्यान रखना है सोनना खेतला जी का मेला देसूरी पाली के अंदर लगता है और अपने को याद रखना है सोने जैसा नया साल और सोने जैसा मेरा देश, देश से देसूरी पाली और सोनना खेतला जी का मेला विद्यार्थियों देसूरी पाली के अंदर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकम को चैत्र की प्रतिपदा को लगता है। इसी तरीके से विद्यार्थियों राजस्थान के अंदर एक मेला और लगता है, हम बात गणगौर के मेले की कर रहे हैं, जरा ध्यान दें। राजस्थान के अंदर एक मेला लगता है गणगौर मेला। वैसे तो आपको ध्यान हो राजस्थान पूरे में ही गणगौर बड़ी फेमस है और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, गण का मतलब होता है शिव और गौर का मतलब होता है पार्वती। कहते हैं कि मां पार्वती के गौने का प्रतीक त्योहार है ये गणगौर। और वैसे गवर और ईश्वर की पूजा तो होली के बाद लगातार करते हैं, लेकिन जो बड़ा मेले का दिन है या जिस दिन कहूं कि गवर और ईश्वर का विसर्जन का दिन है वो दिन चैत्र शुक्ल तृतीया का है। लेकिन विद्यार्थियों मैंने राजस्थान के त्योहार पढ़ाते समय भी कहा था जैसलमेर वालों के गवर का ईसर बीकानेर वाले चोरी करके लेकर चले गए। हमारे हिंदू मान्यताओं में औरत का पति चला जाए फिर दूसरा पति तो हो नहीं सकता, तो गवर का ईसर चोरी करके लेकर चले गए। तो जैसलमेर वालों ने कहा अब हम हमारे किसी दूसरे को ईसर कैसे बनाए, तो फिर उन्होंने ईश्वर को ढूंढा, मिला नहीं, चैत्र शुक्ल चतुर्थी आ गई और उन्होंने गवर का ही विसर्जन कर लिया। तो उसके बाद जैसलमेर जिले में परंपरा पड़ गई कि वो ईश्वर की पूजा करते ही नहीं है, वो गवर की पूजा करते हैं और गवर की पूजा करते हैं और ईश्वर की पूजा होती नहीं है। और जैसलमेर में गणगौर भी तीज की जगह कब मनाते हैं? चौथ को। तो गणगौर का मेला भी आपको ध्यान रखना है, मां पार्वती के गौने का प्रतीक। और राजस्थान में सबसे ज्यादा जो लोकगीत गाए जाते हैं ना अगर किसी फेस्टिवल पर, तो राजस्थानी कल्चर के लोकगीत आपको गणगौर के फेस्टिवल पर बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। विद्यार्थियों गणगौर के मेले का दिन चैत्र शुक्ल तृतीया का दिन है, बहुत महत्वपूर्ण, गौर करिएगा। इसी तरीके से विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, मैं मेले के शीर्षक के अंदर जब चर्चा करता हूं तो निश्चित रूप से आपको बहुत सारी चीजें यहां पर बताने का प्रयास जो है वो कर रहा हूं और निश्चित रूप से हमारे विद्यार्थियों को समझ में आ रहा होगा। विद्यार्थियों चैत्र महीने का जब नवरात्रि, वैसे मैं एक काम करूंगा जितने भी देवियों के मेले हैं, क्षेत्र में खूब लगते हैं देवियों के मेले, पर वो दोनों नवरात्र में लगते हैं तो अपन अलग से उनको पढ़ लेंगे, दोनों नवरात्र में आयोजित होने वाले मेले लास्ट में। लेकिन एक मेले पर मैं आ रहा हूं, केला देवी का मेला, जरा ध्यान दें। एक मेले पर मैं आ रहा हूं, केला देवी का मेला। केला देवी का मेला कहां लग रहा है? केला देवी का मेला, जरा ध्यान दें, केला देवी का मेला। और आप बताइए केला देवी का मंदिर कहां है? केला देवी का मंदिर करौली के पास ही एक जगह है, केला देवी, यादवों की कुल देवी। और मैं राजस्थान की लोक देवियों में बहुत अच्छे से समझा चुका हूं आपको। केला देवी का मेला केला देवी के मंदिर में लगता है और विद्यार्थियों केला देवी का मेला चैत्र के नवरात्र में लगता है। कब लगता है? चैत्र के नवरात्र में। ध्यान देना,
चैत्र के नवरात्र के अंदर केला देवी का मेला लगता है और करौली की मां केला का मंदिर, करौली में यादव वंश की कुल देवी केला देवी का मंदिर। विद्यार्थियों गौर करिए, करौली के अंदर केला देवी के मंदिर की चर्चा हम यहां पर करते हैं तो यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है। करौली के अंदर केला देवी का मंदिर केला देवी जगह पर है। यहां चैत्र महीने का नवरात्र आता है, चैत्र शुक्ल एकम से नम आता है, केला देवी का मेला लगता है और इस मेले में मां के मेले में एक नृत्य प्रस्तुत किया जाता है नौबत वाद्य के साथ। उस नृत्य को क्या कहते हैं? लांगुरिया नृत्य। और आपको याद रखना है कि केला देवी मां को हनुमान जी की मांझना का अवतार मानते हैं और हनुमान जी वानर थे, तो वानर मतलब लंगूर और लंगूर से क्या बन गया? लांगुरिया। तो केला देवी के मेले में लांगुरिया नृत्य किया जाता है और केला देवी के मेले के अंदर जो गीत गाए जाते हैं विद्यार्थियों, उन गीतों को क्या कहते हैं? लांगुरिया गीत। गौर करिए, केला देवी के मेले में लांगुरिया नृत्य किया जाता है और केला देवी के मंदिर में जो गीत गाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? लांगुरिया गीत। ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वैसे देवियों के कई सारे मेले, देखो वैसे तो बहुत सारी देवियों के मेले चैत्र आश्विन दोनों नवरात्र में हो तो पर बाद में पढ़ेंगे, लेकिन केला देवी के मेले की धूम चैत्र के नवरात्र के अंदर ज्यादा होती है, ये ध्यान रखना है। विद्यार्थियों एक और मेले पर आ रहा हूं। देखो रामनवमी होती है ना, चैत्र शुक्ल नवमी, लेकिन हम रामनवमी नहीं, हम राम रावण। तो अब आप एक बात बताइए, रामनवमी तो चैत्र शुक्ल नवमी को होती है, लेकिन हमें रामनवमी नहीं, हमें तो रावण नवमी चाहिए। तो रावण तो नवमी नहीं आ सकती। देखो राम रावण का मेला, रामनवमी चैत्र शुक्ल नवम और दसम को आ गया रावण, तो राम रावण का मेला चैत्र शुक्ल दसम को लगता है। और कहां लगता है? बड़ी सादड़ी चित्तौड़। देखो एक रावण का मंदिर तो मंडोर में, क्योंकि रावण का ससुराल है मंडोर जोधपुर में, लेकिन राम रावण का मेला बड़ी सादड़ी चित्तौड़। और आप याद रखना कि रामनवमी तो चैत्र शुक्ल नवम को है, लेकिन रावण आया इसलिए क्या हो गया? 10। और एक बात ये भी कह सकता हूं कि रावण के कितने सिर थे? 10। तो तिथि भी याद रखनी है 10। रामनवमी के अगले ही दिन, देखो राम अकेले होते तो नम होती, पर रावण आया इसलिए क्या हो गई? दसम। चैत्र शुक्ल दशमी को राम रावण का मेला लगता है। और विद्यार्थियों राम रावण का मेला बड़ी सादड़ी चित्तौड़ के अंदर लगता है। बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, महावीर स्वामी का मेला भी है। एक मेला महावीर स्वामी का भी है, जरा ध्यान दें। एक मेला राजस्थान के अंदर श्री महावीर जी, और श्री महावीर जी कहां है? महावीर स्वामी का मंदिर कहां है विद्यार्थियों बताइए? महावीर स्वामी का मंदिर कहां है? श्री महावीर जी का मंदिर कहां है? श्री महावीर जी करौली के अंदर है, हिंडौन उपखंड में ना करौली, जहां आपको जानकारियों मेला लगता है। एक बात बताइए, त्योहार में मैंने बताया महावीर जयंती कब होती है? चैत्र सुदी 13। तो श्री महावीर जी का मंदिर करौली में। और यहां मैंने होली के त्योहार में बताया था लठमार, महावीर जी क्या लेकर खड़े हैं? लठ लेकर खड़े हैं। तो श्री महावीर जी का मंदिर करौली के अंदर है और कहते हैं कि यहां चैत्र शुक्ल 13 से लेके, चैत्र शुक्ल 13 महावीर की क्या है? जयंती है। और चैत्र शुक्ल 13 से लेके और वैशाख कृष्ण दूज तक 5 दिन, चैतक देखो चैत्र की शुक्ल 13 है तो 13 14 पूनम, ये चैत्र खत्म हो गया। फिर वैशाख कृष्ण एकम और दूज, यानी 5 दिन ये मेला लगता है श्री महावीर जी का मेला। और श्री महावीर जी का मेला कहां लगता है? करौली में लगता है। चैत्र शुक्ल 13 से लेके और वैशाख कृष्ण दूज तक विद्यार्थियों श्री महावीर जी का मेला लगता है। करौली के इंडौन उपखंड में एक जगह है श्री महावीर जी, और यहां की एक होली बड़ी फेमस है श्री महावीर जी की, ध्यान रखना। कौन सी होली? ये जो मंदिर है ना, वास्तव में इसका नाम चांदनपुर था। श्री महावीर जी का ये जो मंदिर है इसका वास्तविक नाम क्या था? चांदनपुर। लेकिन कहते हैं कि महावीर का मंदिर यहां इतना लोकप्रिय हो गया, जैन श्रावक थे अमरचंद बिलाला, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। कहते हैं कि यहां पर एक गाय हुआ करती थी और वो गाय चरमकार ग्वाले के पास थी, और वो गाय जब दूध दूहने के लिए जाती थी तो जंगल में एक पत्थर पर अपने आप दूध दे देती थी, और घर पर जब आती थी मालिक को कुछ नहीं मिलता था। मालिक को लगता था गाय का दूध कोई दूह लेता है। एक दिन जब उसने पीछा किया और देखा तो गाय तो अपने आप ही पत्थर पे दूध दे रही है। उसने ये बात गांव वालों को बताई, गांव वालों ने जाकर देखा और फिर उस जगह को खुदवाया तो महावीर की मूर्ति मिली, और तब एक जैन श्रावक अमरचंद बिलाला ने जैन मंदिर का निर्माण कराया। और देखो इसीलिए आज भी जब यहां पर जिनेंद्र रथ यात्रा निकलती है ना इस मेले में, तो उसको चरमकार ग्वाला
हाथ लगाकर और रवाना करता है और हिंडौन का एसडीएम उसको हरी झंडी देता है। इस जगह की लठमार होली बड़ी लोकप्रिय है। विद्यार्थियों ध्यान रखना, इस मेले के अंदर एक रथ यात्रा भी निकलती है और उस रथ यात्रा को क्या कहते हैं? जिनेंद्र। जैसे जैन धर्म के लोग जब भी एक दूसरे का अभिवादन करते हैं तो जय जिनेंद्र बोलते हैं ना, तो जिनेंद्र रथ यात्रा, ध्यान दे, जिनेंद्र रथ यात्रा भी यहां पर निकलती है। और उस जिनेंद्र रथ यात्रा को हरी झंडी कौन दिखाता है? उस जिनेंद्र रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाता है हिंडौन का उपखंड अधिकारी। ये एक महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग के अंदर रखनी है। विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, एक मेले पर आपको लेकर आ रहा हूं, चैत्र की पूनम वाला मेला। जरा ध्यान दे, चैत्र की पूनम को एक नहीं दो मेले हैं। कितने मेले हैं? दो। कौन से मेले हैं? गौर करिए, चैत्र की पूनम को एक नहीं दो मेले हैं। चैत्र की पूर्णिमा, चैत्र की पूर्णिमा किसकी जयंती? हनुमान जी की। और हनुमान जी की जयंती है तो हनुमान जी को मतलब हम क्या कहेंगे? बालाजी। तो मेहंदीपुर बालाजी और सालासर बालाजी, लेकिन पांडुपोल वाले बालाजी पीछे छूट गए, उनको याद करेंगे गणेश चतुर्थी पे, ध्यान देना। तो सालासर बालाजी का मंदिर कहां है? सुजानगढ़ चूरू। ध्यान दे, सालासर बालाजी का मंदिर कहां है? सुजानगढ़ चूरू। गौर करिए, सालासर बालाजी सुजानगढ़ चूरू। सुजानगढ़ चूरू के अंदर सालासर बालाजी का मंदिर है ना, तो सुजानगढ़ चूरू के अंदर सालासर बालाजी का मंदिर है। वहां चैत्र की पूनम को मेला लगता है। लेकिन विद्यार्थियों गौर करिएगा, एक और है मेहंदीपुर बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी बहुत फेमस मंदिर है, मेहंदीपुर बालाजी का भी। मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर कहां है? दौसा। मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर दौसा में है। और सालासर बालाजी का मंदिर कहां है? सुजानगढ़ चूरू के अंदर है। देखो, राजस्थान के अंदर मेलों की कोई कमी नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा मेले या तो चैत्र में लगते हैं और या भाद्रपद में लगते हैं। विद्यार्थियों गौर करिएगा, मैं राजस्थान कला और संस्कृति की चर्चा यहां पर कर रहा हूं और हमारे तमाम विद्यार्थी जो समझ रहे हैं वो राजस्थान के मेलों का शीर्षक भी उनको समझ में आया होगा। इस वीडियो के अगले भाग के अंदर मैं आपको वैशाख महीने के मेले पर लेकर आ रहा हूं। धन्यवाद। वंदे मातरम।